नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स की, जिसके अंदर आपका जीएस का पार्ट 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उस 50 मार्क्स में से आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक पे हम पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ हम पॉइंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट आता है टिप्स एंड ट्रिक्स, आप कौन सी यूज़ करके इसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके प्लस पॉइंट कौन कौन से रहेंगे जिससे आप कम समय में इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेस्ट बुक आपकी कौन सी रहेगी सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए, इससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कौन से टॉपिक्स का आपका कौन सा वेटेज रहेगा एंड कौन सा लेवल आपका कौन से टॉपिक का रहने वाला है। तो इसी टॉपिक पे हम पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को हम पूरी डिटेल में हम जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और इस चैनल के जरिए मैं आपको शॉर्ट हैंड भी सिखाता हूँ। तो मेरी पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यूयॉर्क के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे शॉर्ट हैंड के। तो वहाँ से जाके आप शॉर्ट हैंड भी सीख सकते हैं आसानी से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्लस पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो पहला इसके अंदर प्लस पॉइंट्स है कि इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और इसके अंदर आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के फटाफट इसका अंदर आंसर दे सकते हैं। सबसे मेन इसके अंदर प्लस पॉइंट इसका यही है। इसके बाद नेक्स्ट प्लस पॉइंट है कि आप कम समय में इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की आपकी इसके अंदर स्ट्रेटेजी बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आता है तो उसके अंदर आपको तुक्का नहीं बैठना है, आपको उस क्वेश्चन को ओमिट करना है। अगर आप इसके अंदर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, आप तुक्का बैठ देंगे, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बढ़ जाएगी, जिससे आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी और आपके मार्क्स कम आएंगे। तो ये थे आपके प्लस पॉइंट्स। तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो इन प्लस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के जाना है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के वेटेज एंड लेवल की, कौन से टॉपिक्स का आपका कितना वेटेज रहेगा और कौन सा लेवल आपका एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, पॉलिटिक्स की एंड स्टैटिक जीके की, आपकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टैटिक जीके, पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर में से कैसे टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना वेटेज रहेगा, तो ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में से आपके 8 से 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में। तो हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर कल्चर में से। तो कल्चर में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। बाद आपका नेक्स्ट है टॉपिक है हिस्ट्री में से। तो इंडियन हिस्ट्री में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं तो सभी आपको तैयार करने से हैं, तो इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी का पार्ट। तो ज्योग्राफी में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक्स आप जान लीजिए और लिख भी लीजिए कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर आपका विंड्स में से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सोइल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इन इंडिया, नेक्स्ट है आपका सोलर सिस्टम में से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं हर बार, तो सोलर सिस्टम को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर, इंटीरियर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी भी आपकी रिवर्स है इंडिया के अंदर आपको उसको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मिनरल रिसोर्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपका ज्योग्राफी का पार्ट मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में से इसके अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी के मैं आपको टॉपिक्स बना देता हूँ। तो पहले टॉपिक है इसके अंदर जैसे आर्टिकल्स हो गए, तो जितने भी आपके मेन आर्टिकल्स हैं उन सभी को आपको लर्न करना है। इसके बाद जितनी बार भी आपकी इमरजेंसी लगी है तो उन इमरजेंसी के बारे में आपको जानना है और कौन सी इमरजेंसी कौन सी धारा से लगती है ये भी आपको जानना है। इसके बाद नेक्स्ट है जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं, खास संशोधन हुए हैं, तो उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जितने भी बिल्स हैं, राइट्स हैं, आपके ह्यूमन राइट्स हैं, तो उन सभी को आपको याद करना है, लर्न करना है। तो इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पीएम की जैसे एज क्या होती है फॉर्म फिल करने की, सैलरी क्या होती है, तो इन सभी को आपको
जानना है। प्रेसिडेंट की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं और कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, तो इन सभी को आपको जानना है। तो ये था आपका पॉलिटी का पार्ट। तो ये थी आपकी स्टैटिक जीके, जिसके अंदर से आपके 8 से 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, वेटेज बता दिया, तो आपको इन टॉपिक्स की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस के टॉपिक। तो साइंस के टॉपिक्स में से आपके 4 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस के टॉपिक्स में पहला सब्जेक्ट आता है इसके अंदर आपका केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके आपके टॉपिक्स हैं कॉमन नेम्स, कॉम्पोजिशंस ऑफ वेरियस केमिकल्स के नाम आपको जानने हैं। नेक्स्ट है एलओएस के जितने भी एसआई यूनिट्स हैं तो उसको आपको जानना है। इसके बाद केमिकल एंड फिजिकल चेंज के बारे में आपको जानना है। तो इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो केमिस्ट्री में से आप 1 से 2 क्वेश्चन को आपको अगर आपको स्कोर करना है तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिजिक्स में से। तो फिजिक्स में से आपके 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर टॉपिक्स हैं ग्रेविटी एंड मोशन एंड साउंड, हीट, वर्क एंड प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हो गया। तो इन टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभार पूछा जाता है, कभी कभार पूछा नहीं जाता, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजीजेज एंड पॉल्यूशन में से भी आपका 1 क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाता, तो इसको भी आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन में से 1 से क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका बायोलॉजी में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है। टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, देयर फंक्शन, प्लांट्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में आपको जानना होगा। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको जानना होगा, उनके फंक्शन के बारे में आपको जानना होगा। नेक्स्ट है जितनी भी आपकी डिजीजेज हैं तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंटेशन एंड क्योर के बारे में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज के बारे में आपको जानना होगा। तो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, तो आपको 1 से 2 मार्क्स, अगर आपको 2 मार्क्स स्कोर करने हैं तो इन टॉपिक्स को तैयार करना पड़ेगा। तो ये आपका बायोलॉजी का पार्ट हो गया और इसमें साइंस का पार्ट हो गया। इसके अंदर आपके 4 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 से 8 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं तो इन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में से हम बात कर लेते, तो सभी आपका करंट अफेयर में आता है। तो टॉपिक्स में बता देता हूँ। करंट अफेयर में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर में से जैसे आपके टॉपिक्स आ गए, डेट्स एंड स्कीम्स आ गए, जो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स बनती हैं कि इस डेट को क्या हुआ था, और जितनी भी आपकी स्कीम्स, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो उस स्कीम्स के बारे में आपको जानना होगा, कब लॉन्च की गई है, रिसेंट में कब लॉन्च की गई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जितने भी आपकी स्पोर्ट्स हैं, पीपल इन न्यूज़ बुक्स, मतलब जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के तौर पर, जितनी भी आपकी न्यू बुक रिलीज़ हुई है, किसने लिखी है, कैसे, कब लिखी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूरे करंट अफेयर्स में से आप लगाए 3 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर आपके आते हैं और आपको अच्छे से तैयारी करंट अफेयर की भी करनी है साथ के साथ। तो 6 मंथ का जितना भी आप करंट अफेयर आता है एग्जाम से पहले, 6 मंथ का जितना भी आप करंट अफेयर है तो उसको आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर में से क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको तैयारी करनी होगी। तो ये था हमारा टॉपिक के वेटेज एंड लेवल की बात। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी जिससे आप CHSL का एग्जाम क्रैक कर सकें। तो बेस्ट बुक की हम बात कर ले तो आपको लूसेंट पब्लिकेशन आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में बताए गए हैं और आपको एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो इसमें से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और NCERT की बुक है, 10th की बुक है, 12th की बुक है, तो उसमें से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोनों बेस्ट बुक हैं, तो इनमें से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अपना आपको टाइम टेबल बनाना होगा, स्टडी प्लान बनाना होगा, कौन सा टॉपिक्स आपको आता है इसके अंदर से और कौन सा टॉपिक्स नहीं आता है। जो आपको टॉपिक नहीं आता है तो पहले आपको उसको कवर करना है, और कवर करते चलते, और जो आपको टॉपिक आता है तो उसको आपको रिवाइजन मारना है। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं CHSL एग्जाम में, तो उनको आपको देखना है, एनालाइज करना है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप जितने भी आपके मॉक टेस्ट हो गए, तो टेस्ट सीरीज़ की आपके मॉक टेस्ट हो गए, तो उन टेस्ट सीरीज़ के आप मॉक टेस्ट को भी आपको अटैम्प्ट करना है और देखना है आपके कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।